आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का विषय है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या कहें बीजेपी के 7 पाप। आश्चर्य हुआ? नहीं हुआ? दोस्तों, आज के वीडियो का यही विषय है, भाजपा के 7 पाप। लोग आश्चर्य करेंगे कि मैं जो आज तक समर्थक रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी या कहें बीजेपी के मैं खिलाफ बोलने जा रहा हूं। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बहुत बार डांटना फटकारना पड़ता है ना? अगर वह बार बार करे गलती तो फिर ये करना पड़ता है। और ये 7 ही पाप मैं आपको संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आपको फैसला है करना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। ठीक है? तो दोस्तों, भाजपा के 7 पाप, और वैसे तो मैं और भी ज्यादा गिना सकता हूं, लेकिन मैं आज 7 ही आपके सामने रखूंगा, जिसमें से कि पहला पाप है वो है 1991 में बना वर्शिप एक्ट। और उस समय भाजपा हालांकि सरकार में नहीं थी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष था, लेकिन इसका विरोध नहीं किया। विरोध भी हुआ तो केवल खाना पूर्ति के लिए हुआ विरोध, स्ट्रांगली विरोध नहीं किया, जिसका ये फल है कि आज जो हमारे 40,000 मंदिर मठ आक्रांताओं के हैं कब्जे में, उसके छूटने के आसार नहीं हैं, वापस मिलने के आसार नहीं है फिलहाल। और ये दोस्तों भाजपा का पहला पाप है। और दूसरा जो है इसका पाप वो है 92-93 में जो बना अल्पसंख्यक आयोग, जिस बहाने इस्लामिक लोगों को विशेष सुविधा, आरक्षण आदि देने का आधार हुआ तैयार। तो भाई, अपने देश में किसी अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता क्या है? यह बताएं जरा। अगर हम धार्मिक आधार पे सभी समान हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो फिर यहां भैया अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता क्या? यहां सभी समान हैं, यहां भेदभाव होता ही नहीं। और अगर कहीं होता है तो वह कानून व्यवस्था का मामला है, उससे सरकार निपटे। लेकिन इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी आयोग की आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की जरूरत नहीं थी। और जो भाजपा ने होने दिया उसका पुरजोर विरोध नहीं किया इसने। तो ये दूसरा पाप है। और तीसरा जो है पाप, वो भी आप जाने सुने। तीसरा है 1995 में बना वक्फ एक्ट। हालांकि वक्फ बोर्ड तो था पहले से, लेकिन एक्ट जो उसके लिए बनाया गया, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियों को ताकत देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाजपा ने यह होने दिया। क्यों? ठीक है, माना कि कांग्रेस पाप कर रही थी, लेकिन साहब अगर आप चुप थे तो आप बेदोषी है। भाजपा का जो चौथा पाप है वो है 2006 में बना अल्पसंख्यक मंत्रालय। आवश्यकता क्या थी भाई? 2006 के पहले अल्पसंख्यक लोगों का काम नहीं चल पा रहा था क्या?
ये विभाजनकारी, ये द्वेष और विद्वेष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? और आज तक वो जारी है। आज भाजपा की सरकार लंबे समय से, लेकिन आज तक वह मंत्रालय अल्पसंख्यक मंत्रालय है बना हुआ। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर धर्म के आधार पर इस तरह के मंत्रालय, आयोग और किसी भी नीति की जरूरत नहीं है। और भाजपा का जो है पांचवा पाप, वो है 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। आज आपके घर को यदि वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर आकर कहे कि यह संपत्ति है वक्फ की, तो वो फिर आपका घर तुरंत छीन सकता है। आपका है कि नहीं है, इसका भी फैसला वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट है वही होगा, जहां की ऊपर से नीचे सारे एक ही दीन के लोग हैं। और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 20 साल हो जाएंगे, आप तब तक परेशान रहेंगे। इतना बड़ा राइट लोकतांत्रिक देश में किसी संस्था को दे देना क्या उचित है? और विचारणीय मुद्दा जो छठा पाप है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन वहां हिंदुओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां अल्पसंख्यकों को लाभ मिलते हैं, अन्य राज्यों में वहां हिंदुओं को नहीं मिलते। और उल्टे देखिए क्या होता है, एक केंद्र शासित जगह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में इस्लामिक लोगों की संख्या है 96%, और वहां वे वहां पर अल्पसंख्यकों का लाभ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 70% है इस्लामिक लोग, लेकिन वहां भी वे उसका लाभ ले रहे हैं और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं मिलता। और एक खास बात बताऊं आपको कि अभी तक संविधान में यह डिफाइन ही नहीं हुआ है कि कौन है अल्पसंख्यक, उसकी क्या परिभाषा है। हम क्यों किसी को कहते हैं अल्पसंख्यक, उसकी तो होनी चाहिए ना परिभाषा कोई, लेकिन अब तक संविधान में यह नहीं है लिखा हुआ। अब समझ लीजिए कि कितना अंधेर गर्दी है। दोस्तों, यूएनओ का जो कानून है, यूएनओ का, वो कहता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आबादी 2.5% से कम है तो वह अल्पसंख्यक है। ठीक है, 2.5%। और यहां राष्ट्रीय स्तर पे जो 20% है वो भी अल्पसंख्यक कहे जा रहे हैं। इन राज्यों में 70% है, 96% है, वहां भी वे अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ये अंधेर गर्दी नहीं तो और क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए यहां पर धर्म के नाम पर आरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। ये तार्किक रूप से एकदम से गलत है, लेकिन ये आज चल रहा है, हो रहा है, इसलिए कि आप चुप हैं, आप कुछ बोलते नहीं, आप जागरूक नहीं हैं, आपके अधिकारों को कोई छीन रहा है और आप मौन हो, यह आपकी गलती है। और ये सब हो रहा है जबकि भाजपा की 16 सालों की सरकार, और भाई बहुमत वाले भी कहें तो ये 9.5 सालों की सरकार है, तब भी ऐसा हो रहा है। ये भाजपा के पाप हैं।
और जो सातवां है, जो तो अंतिम मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कि भाजपा अपने ही लोगों की दे देता है बलि। ऐसी ये निष्ठुर पार्टी है। अपनी एक रचना की लाइनें कुछ आपके सामने रख रहा हूं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। शिवलिंग का अपमान करने वाला खुला घूमता है, शिवलिंग का अपमान करने वाला खुला घूमता है, पलटवार करने वाली शेरनी को पिंजड़ा मिलता है, पलटवार करने वाली शेरनी को पिंजड़ा मिलता है। हिंदुओं को मिटाने का कुचक्र चलाती स्टालिन संतान, हिंदुओं को मिटाने का कुचक्र चलाती स्टालिन संतान। संग्राम, महासंग्राम चल रहा है, देवासुर संग्राम। दोस्तों, और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐ भाजपा, ऐ भारतीय जनता पार्टी, ऐ बीजेपी, संभल जाओ। तुम भी कांग्रेस की राह पर चलने लगी हो। ऐसा ही कभी कांग्रेस किया करती थी, तुम भी उसी राह पे हो। और अपना अंजाम लेना समझ, क्या होगा जो आज कांग्रेस का है वही अंजाम तेरा भी हो सकता है। लेकिन अभी तुम्हारे पास है समय, अभी है संभलने का, सुधरने का। मैंने जिन जिन बिंदुओं को उठाया है उस पर ध्यान दो और केवल वोट की राजनीति, सुविधा की राजनीति या चेयर की राजनीति करना छोड़ दो।